चलते हैं झारखंड की तरफ। और झारखंड के अगर मैं आपको दिखाऊं जो हमारे सवाल लोगों से हमने पूछे हैं, तो सबसे पहले कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कामकाज को लेकर आपकी क्या राय है। लोगों से जब ये सवाल पूछा गया तो बहुत अच्छी राय निकल कर आई है लोगों की, वो 37%। औसत कामकाज दिख रहा है 18% लोगों को, बिल्कुल अच्छा नहीं 29%, कह नहीं सकते 16%। बीजेपी, अगला सवाल जो हमने पूछा, बीजेपी गठबंधन के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में चीफ मिनिस्टर उम्मीदवार की चुनाव से पहले घोषणा को लेकर क्या राय। सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा 35%, नुकसान उठाना पड़ सकता है पहले अनाउंस करके 29%, कोई खास असर नहीं पड़ेगा 27%, कह नहीं सकते 9%। अब आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी में गुटबाजी को लेकर आपकी क्या राय है। जब लोगों से पूछा, आंतरिक गुटबाजी से बीजेपी को भारी नुकसान 43%, आंतरिक गुटबाजी से बीजेपी को कुछ हद तक नुकसान 19%, यानी कि लगभग 62% लोग मानते हैं कि गुटबाजी जो हरियाणा में कांग्रेस में है वो बीजेपी में झारखंड में है। कोई नुकसान नहीं 34%, कह नहीं सकते 4%। हेमंत सोरेन के जेल जाने का चुनावी असर क्या होगा। एनडीए को नुकसान, इंडिया को फायदा 31% लोग मानते हैं। इंडिया गठबंधन को नुकसान, एनडीए को फायदा 29%, कोई फर्क नहीं 34%। ये बड़ी बात है कि 34%, यानी कि सबसे ज्यादा लोग समझते हैं कि इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जेल हुआ है, अब वापस मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो कोई फर्क नहीं, कह नहीं सकते 6%। अगला सवाल, जेल से लौटकर हेमंत सोरेन का दोबारा चीफ मिनिस्टर क्या उन्हें बनना चाहिए था। हाँ 44%, नहीं 42%, कह नहीं सकते 14%। आपका पसंदीदा मुख्यमंत्री चेहरा कौन है। हेमंत सोरेन 32%, चंपई सोरेन 5%, बाबूलाल मरांडी 41%, अर्जुन मुंडा 9%, अन्य 13%। 41% पर बाबूलाल मरांडी का होना शायद बड़ी बात है। अब ये जो सवाल है, इसके बाद सीधा हम वोट शेयर पे चलते हैं। वोट शेयर अगर देखें तो जेएमएम 18.2%, कांग्रेस 12.2%, बीजेपी 41.2%, एजेएसयू 9.2% और अन्य 19.2%। यानी कि इस वक्त बीजेपी 41% पर बैठी है, कांग्रेस और जेएमएम मिलकर लगभग 31% पर। क्या सीट शेयर में भी यही रहेगा, क्योंकि आदिवासी एरियाज में बीजेपी की कितनी पकड़ है इस पर हमेशा सवालिया निशान रहा है। तो चलते हैं सीट शेयर प्रोजेक्शंस पर। मनोज सिंह जी ने जो दिए हैं, मैट्राइज ने जो दिए हैं, और जेएमएम 19 to 24 सीट, कांग्रेस 7 से 12, बीजेपी 38 से 43, एजेएसयूपी 2 से 7, अन्य 3 से 8। यानी कि ये 82 सीटों की असेंबली है, एक नॉमिनेटेड, तो 81 सीटें पोल में जाएंगी। उसमें आप ऑलरेडी 38 to 43 दे रहे हैं, लगभग बीजेपी सरकार बनाती। लेकिन अगर मिडिल नंबर लें तो शायद हल्का सा कोई कसर रह जाएगी, लेकिन वो आंसू पूरा कर रहे हैं। तो अब आपको कहा जाएगा कि आप बीजेपी की तरफ का आप ये रिजल्ट दिखा रहे हैं। हरियाणा में भी एडवांटेज बीजेपी, झारखंड में भी एडवांटेज बीजेपी। देखिए, आप का दिल किस रंग का है। नहीं, वो तो मैम लोग उठाएंगे ही, सब पे उठाते हैं लोग, आम काम भी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी झारखंड में अपने आप को काफी कैडर वाइज बहुत मजबूत स्थिति में वो अपने आप को बना कर रखा है। जो गुटबाजी की बात की है तो वहां पे अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी और 2-4 ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर काफी कटपट सरूर है, पीछे से वो काम करते हैं, ये सब है, तो उसका असर पड़ता है। लेकिन जेएमएम में जो हेमंत सोरेन को एक बार सिंपैथी मिल चुका, पार्लियामेंट इलेक्शन पैर तोड़ कर आएंगी तो उस समय आप रिएक्शन कर रहे हैं मनोज जी, आपका पैर टूट गया। लेकिन बार बार मैं जब
लंगड़ के आऊंगा तो आप ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो उसका सिंपैथी उन्होंने ले लिया है। रही बात की पार्टी वहां पे, तो बाबूलाल मरांडी पिछली बार जेबीएम उनकी जो पार्टी थी उसके थ्रू उन्होंने लड़ा था और वो भारतीय जनता पार्टी के वोटों में उससे बिखराव होता था, उसका भी फायदा मिला था। और कांग्रेस और जेएमएम दोनों अलायंस करके तो एकदम इकट्ठा वोट उनको मिला। आज के डेट में पार्लियामेंट के जब चुनाव हुआ था तो उसमें 57 सीटें पे, असेंबली सीटों पे बीजेपी लीड पे है। भले 5 सीटें वो हारी है, ट्राइबल की पांचों सीटें हार गई है, लेकिन 57 सीटों पर आज भी बीजेपी वहां पे असेंबली में लीड की हुई है। तो ऐसे स्थिति में आप देखेंगे कि आम पब्लिक हमारे साथ महुआ माझी जी हैं, राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जेएमएम से। महुआ माझी से मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जेएमएम लीड तो कर रही है और हेमंत सोरेन के लिए सबसे ज्यादा पसंदीदा मुख्यमंत्री चेहरा, सिंपैथी वेव, इस पर सब लोग मान रहे हैं, लेकिन बाबूलाल मरांडी की थोड़ी सी पॉपुलैरिटी ज्यादा है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि सिंपैथी वोट का फायदा वो लोकसभा चुनाव में ले चुके हैं, क्या दोबारा से सिंपैथी मिलेगी? इस पर सवालिया निशान है। देखिए, सिंपैथी की यहाँ बात ही नहीं है। हमें इंडिया गठबंधन को और जेएमएम को जो वोट जनता देती है उसके काम की वजह से देती है। और जो अन्याय हुआ उनके साथ 5 महीने तक बिना किसी प्रमाण के ईडी ने उनको जेल में रखा और माननीय हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास कोई सबूत ही नहीं है, अभी तक नहीं है। तो ये इससे लोगों को गुस्सा है अपोजिशन पर, ना कि सिंपैथी है हमारे सरकार पर। और दूसरी बात, जो काम माननीय हेमंत सोरेन जी ने और गठबंधन की सरकार ने किया है, आप धरातल पर जाकर देखिए। मैं जो रिपोर्ट देख रही थी मुझे नहीं लगता कि ये सही है। इसे देखते हुए मुझे याद आ रहा है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए तमाम चैनल्स ने 400 पार का सर्वे दिखाया था और बाद में वो 200 पार पहुंची, तो उसी तरह से ये झारखंड का भी अभी आप जो आंकड़े दिखा रहे थे उसमें मैक्सिमम जगह पे मुझे ऐसा ही लग रहा था। क्योंकि धरातल पर अगर आप अपने रिपोर्टर्स को भेजेंगे तो वो बताएंगे कि जेएमएम की कितनी मजबूत स्थिति है और इंडिया गठबंधन की। तो इस बार तो किसी भी हाल में भाजपा यहाँ सरकार नहीं बना सकती है। उसी धरातल की रिपोर्ट है कि लगभग 57 सीट्स पर, असेंबली सेगमेंट्स पर बीजेपी लोकसभा चुनाव में भी आगे थी। लेकिन गौरव भाटिया जी जवाब दें, आपके पास कोई सबूत नहीं था, फिर भी 5 महीने मुख्यमंत्री को जेल में रखा। शायद इसका खामियाजा इस चुनाव में आपको भुगतना पड़े। गौरव नहीं, मैं लोकसभा की बात कर रही हूँ कि लोकसभा में जो जब लोग वोट देते हैं ना, तो सेंट्रल ये को देख कर देते हैं, केंद्र में क्या होना है उसको देख कर देते हैं। हमारी रीजनल पार्टी है, तो यहाँ पर जो लोग लोकसभा चुनाव में कुछ भी करे लेकिन विधानसभा चुनाव में वो इस पार्टी को वोट देती है। इसलिए चलिए गौरव भाटिया जी जवाब दें कि दोनों में बहुत फर्क होगा। और इस बार आपको पता होगा कि एक एक करके उत्तर दे देता हूँ। सबसे पहले तो नाविका जी, हमें एक बात समझनी होगी। अभी आप बता रही थी, जब किसी भी प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री होता है और सर्वे कराया जाता है तो उसको एक नेचुरल एडवांटेज होता है। ये बात आपने देखी जब आपने हरियाणा की बात करी, अभी आप और प्रदेशों में भी देखेंगे, अक्सर हम भी देखते हैं। लेकिन आप सोचिए कितना आक्रोश है जनता में झारखंड में हेमंत सोरेन जी के प्रति, कि वहां पे फर्स्ट चॉइस सीएम फेस के लिए बाबूलाल मरांडी जी हैं, हेमंत सोरेन नहीं है। पहली बात, ये अपने आप में दिखाता है जमीन पे स्थिति क्या है। दूसरी बात, आपका सर्वे क्या दिखाता है? आपका सर्वे भी ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी को 38 से 43 सीटें आएंगी। अगर हम 22 और 42 और 43 देखें तो ये बहुमत का आंकड़ा पार कर रहा है। हमें उम्मीद है हमारा प्रदर्शन इससे भी बहुत बेहतर रहेगा। और इसकी वजह क्या है? वजह क्या है? हेमंत सोरेन के प्रति सिंपैथी नहीं है। जनता नाराज है कि ऐसा व्यक्ति जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, जो वहां की जो है नागरिक हैं, उनका हक खा लेता है, खुद को माइनिंग अलॉटमेंट कर देता है और सबूत नहीं है। आप कह रही हैं, आपको मालूम है नाविका जी, उच्च न्यायालय ने कोई रिलीफ नहीं दिया। हर किसी को, चाहे वो कितना ही गलत क्यों ना हो, ये गुमा होता है कि वो सही बोल रहा है और जनता तय कर देती है। इसलिए कौन गलत बोल रहा है कौन सही है जनता तय करेगी। अभी आप न्यायालय नहीं बनी है, मैं अधिवक्ता हूं, आपको तथ्यात्मक रूप पे बता रहा हूं। एडवोकेट जनरल ने झारखंड के उच्च न्यायालय के सामने गलती मानी
और कहा ये गलती से माइनिंग अलॉटमेंट हुआ है हेमंत सोरेन के नाम। अब आप इसलिए चुप रहिए और सुनिए। देखिए एक और बड़ा मुद्दा क्या है, भ्रष्टाचार। शांत शांत 352 करोड़ रुपए नगद धीरज साहू के यहां से मिला था। नाविका जी, ना झारखंड भूला है ना देश। भ्रष्टाचार की ये कमाई थी और जो वोट काउंटिंग मशीन थी वो खराब होने लगी, लेकिन रुपया